बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। ये बहुत बड़ी खबर है, मुसलसल डिस्कस हो रही है। मैं इस पर कुछ चीज़ें जमा कर रहा था, कुछ मालूमात जमा कर रहा था, कुछ रिसर्च वर्क था और कुछ सहाफ़ी दोस्तों से, ख़ासतौर पर आसिम अली राना मेरे दोस्त हैं, जियो में मेरे साथ थे और आजकल वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं। उनसे कुछ मालूमात वगैरह जमा की और इस स्टोरी को अब मैं कंपाइल करके आपके सामने रख रहा हूँ। और जब सामने रखने का मैंने फैसला किया कि आपके सामने रखूँ, तमाम मैंने मालूमात जमा कर ली हैं, तो उस मौके पर हुआ ये कि मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने मुअत्तल कर दिए हैं बहुत से प्लॉट। ये जो इस्लामाबाद में बड़ी शख्सियात को, खासतौर पर चीफ जस्टिस का प्लॉट, मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद का प्लॉट डिस्कस हो रहा है और कुछ जजेस के प्लॉट डिस्कस हो रहे हैं कि इनको प्लॉट मिले हैं। मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कुछ प्लॉट्स जो है मुअत्तल कर दिए। इस कहानी को शुरू करते हैं। कुछ प्लॉट्स मुअत्तल किए गए हैं। अतहर मिनल्ला साहब ने जब ये मुअत्तल किए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि एक तो इसमें मुफादात के टकराव का मामला है, दूसरा उनका यह भी कहना है कि ऐसे जजेस जो करप्ट हैं, बदउनवान हैं, जिनके खिलाफ बदउनवानी साबित हुई मुख्तलिफ मामलात में, सिर्फ माली मामलात में ही नहीं, वो जजेस जो हैं वो भी फायदा उठाने वालों में हैं। ये कैसे हुआ? अतहर मिनल्ला साहब ने यह सवाल भी उठाया है। तो पहले मैं आपको कुछ मालूमात दूं। ये गुज़श्ता 15 बरस का मामला है, यानी इसको प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है सोशल मीडिया पर बाज़ सहाफ़ियों की जानिब से, बाज़ तज्ज़ियाकारों की जानिब से, कि ये इमरान खान की हुकूमत के 3 बरसों का मामला है। ये गुज़श्ता 15 बरसों का मामला है। पहले सीडीए के तहत प्लॉट दिए जाते थे, फिर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी है, उसके तहत प्लॉट दिए जा रहे हैं। तो ये उसके तहत मिलने वाले प्लॉटों की कहानी है। मियां नवाज शरीफ साहब के सामने जब वो वजीर आजम थे, अभी 2013 से 2018 के टेन्योर में जब वो वजीर आजम थे, मियां नवाज शरीफ साहब, आखिर में शायद नक्का नबाजी साहब आए थे, तो उनके सामने सेक्रेटरी हाउसिंग यूनुस ढागा साहब ने एक समरी रखी थी और यूनुस ढागा साहब ने उनको 10 जुलाई 2014 को, मियां साहब को आए हुए यूं समझ लीजिए कि तकरीबन 1 साल हुआ था, एक खुसूसी समरी भिजवाई और कहा गया कि मौजूदा हुकूमत की, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की पॉलिसी है जिसके तहत सीनियर सिविल मुलाजमीन जो हैं उन्हें मुराद दी जा रही हैं। इस पर हुकूमत को नजरसानी करने की जरूरत है क्योंकि इजाफी मुराद दी जा रही हैं। ग्रेड 22 के अफसरान को, सबसे बड़ा जो लेवल है ब्यूरोक्रेसी का, उनको इजाफी प्लॉट देने की बात है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, जाहिद गिशकोरी साहब ने स्टोरी की है, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब ने मई 2015 में पॉलिसी बहाल की और अपनी ही हिदायत मुअत्तल कर दी। मलबा ऐसे गिर रहा है कि ये सब कुछ इमरान खान का और इमरान खान की हुकूमत का किया धरा है। अतहर मिनल्ला साहब ने जो किया है उसकी अगर बात करें तो अतहर मिनल्ला साहब ने तकरीबन सेक्टर F14 F15 में प्लॉटों की अलॉटमेंट मुअत्तल की है और कहा है कि ये सरासर मुफादात का टकराव है। उन्होंने कुछ जो जज साहिबान हैं उनकी बात की कि जुडिशल अफसरान जो इस अदालत की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सजा याफ्ता था, उसे बाद में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने तैयबा नामी बच्ची का, ये जो तैयबा बच्ची थी इस पर घर में तशद्दुद हुआ था, जज साहब थे जुडिशल जज राजा खुर्रम अली खान, इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा दी थी, फिर इन्हें जो है सजा मिली थी, इनकी सजा बरकरार की थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। वो भी फायदा उठाने वालों में शामिल हैं, उनको भी जो है वो प्लॉट मिला है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट का मामला, ये जो शुएब शेख साहब हैं, इनकी जो केस था इसमें बदउनवानी का मामला था। शुएब शेख साहब के केस में जो जज इसमें इन्वॉल्व था वो भी एक अलॉटी है, उसे भी प्लॉट मिला है। और अब इसको मैं आपको बता दूं कि जो शुएब शेख साहब वाला मामला है, परवेज अब्दुल कादिर साहब हैं, परवेज अब्दुल कादिर मेमन, फरवरी 2018 में एग्जैक्ट के सीईओ शुएब शेख को बरी करने के लिए, रिश्वत लेने पर इनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया था। नौकरी से बरतरफ हुए, शुएब शेख की बरीयत के मामले पर रिश्वत ली थी और इन्हें भी प्लॉट मिला है। और इसके अलावा जो हैं जहांगीर आवान साहब हैं, इनको प्लॉट मिला है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर झगड़ा हुआ था, उसमें इन्होंने, आपको याद होगा, फायरिंग की थी, हवाई फायरिंग, इन्हें भी बरतरफ किया गया था।
इन्हें भी प्लॉट मिला है। अथर मिनल्ला साहब ने सवाल किया है कि ऐसे अफसरान जो सजा याफ्ता हैं उन्हें ये प्लॉट किस चक्कर में दिए जा रहे हैं। इस तमाम मामले में आला अदलिया की जिन जजेस को, मातहत अदालतों के जजेस को, और कुछ सहाफ़ी भी हैं, तकरीबन 2% सहाफ़ी हैं इसमें, 2%, उन्हें भी कैटेगरी 1 के तहत 1 कनाल का प्लॉट मिला है। अभी जो प्लॉट है ये 3.5-4 करोड़ का प्लॉट है इस्लामाबाद में, और ये जो है कुछ 10% की रकम पे इन्हें मिल रहा है। 80-90 लाख रुपए की रकम अदा करने पर इन लोगों को ये प्लॉट जो है वो मिल रहा है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ये प्लॉट हासिल करने वालों में शामिल हैं। मिस्टर जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब और उनकी अहलिया सिंध हाई कोर्ट की जज थी ये, मिस जस्टिस अशरफ जहां साहिबा, ये भी शामिल हैं इसमें। आला अदलिया के 8 जजेस के प्लॉट निकले। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब खबरों में बहुत रहते हैं, इनका प्लॉट है। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब, ये रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम इसमें। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, जस्टिस मजहर आलम खान मियाँ खेल साहब, मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन साहब और मिस्टर जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जो हैं वो प्लॉट हासिल करने वालों में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 साबिक जजेस जो हैं उन्हें भी प्लॉट मिले हैं। मिस्टर जस्टिस एजाज अफजल खान साहब, मंजूर अहमद मलिक साहब, मिस्टर जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब, मिस्टर जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब, राना मोहम्मद शमीम साहब, शेख नजमुल हसन साहब, रियाज अहमद खान साहब। इसके अलावा FIA विफाकी तहकीकाती इदारा, इसके 2 साबिक डायरेक्टर जनरल्स, जबकि साबिक इंस्पेक्टर जनरल IG इस्लामाबाद, इन्हें ये भी शामिल हैं। साबिक DG FIA गालिब बंदेशा ये भी शामिल हैं। बशीर मेमन साहब ये भी साबिक IG इस्लामाबाद, ताहिर अमीन साहब और या मकबूल जान साहब भी इसमें शामिल हैं जिन्हें प्लॉट मिले हैं। और विफाकी हुकूमत के 4500 मुलाजमीन को ये प्लॉट जो हैं ये अलॉट किए गए हैं। इसमें एक और बात भी सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को ये प्लॉट जो हैं, 2 चीजें हैं कंक्लूड करता हूं आपको बताऊं। ऐसा लग रहा है कि जो प्लॉट हैं ये इन्हें फ्री में दे दिए गए हैं और साथ में शायद रकम भी दे दी जाएगी, घर वर बना लें। ये एक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत मिले। इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का, मुख्तलिफ महकमों का, अदालत का, उसके अलावा जो अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे नादरा है, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन है, खुद मुख्तार इदारे हैं, इनके नैब है, इनके जो हेड्स हैं इनका, मुख्तलिफ लोगों का कोटा था, सहाफ़ी भी इसमें शामिल हैं। तो इन लोगों को ये प्लॉट मिले हैं और ये मार्केट का जो रेट है, अगर मार्केट का रेट फर्ज कर लें 4 करोड़ है तो ये उसका तकरीबन 20% देंगे, यानी कि कोई 80 लाख रुपए देंगे, प्लॉट इन्हें मिल जाएगा। बेहतरीन पुरतायुश प्लॉट जिसकी कीमत जो है एक आम इन्वेस्टर 4-4.5 करोड़ देता है वो इन्हें मिल जाएगा। तो ये इस तरह का सिलसिला था, ये बिल्कुल फ्री में नहीं मिल रहे, ये एक पॉलिसी है, एक कानून मंजूर हुआ है, उस कानून के तहत मिल रहे हैं। लेकिन इन तमाम लोगों को इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा पहुंच रहा है। जो मैंने कहा था 2 चीज़ें कंक्लूड करते हुए, एक चीज़ यह है कि इनमें से बाज़ अफसरान जो हैं, इनके नाम भी अभी सामने आएंगे, उन्होंने 1 से ज़ायद प्लॉट हासिल किए हैं। जैसे जाहिद किशकोरी साहब की स्टोरी में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इजाज़त दी थी कि ग्रेड 22 के अफसरान को मिले इजाफी प्लॉट, और कुछ और अफसरान भी हैं। IG इस्लामाबाद एक साहब, उनकी बात हो रही है कि उन्होंने 3 प्लॉट हासिल किए। फिर कुछ और लोग हैं, अभी इनके नाम चूंकि मुकम्मल तहकीकात के बाद सामने आएंगे, जिन्होंने 2-3 प्लॉट भी हासिल किए, 1-1 कनाल वाले और 1.25 कनाल वाले। तो ये लोग जो हैं इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया। यानी इसमें ये नहीं हुआ कि मियाँ साहब ने, इमरान खान साहब ने, उससे पहले जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि इस वाले को 3 प्लॉट दे दो, तो ऐसा नहीं हुआ। ये फिर इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया, बाज़ ने हक़ाइक़ छुपाए और 3-3 प्लॉट जो हैं वो हासिल किए, बाज़ जो हैं उनको, उनकी अहलिया को प्लॉट मिले। तो ये सब कुछ इसमें हुआ है और ये पॉलिसी शुरू हुई थी शौकत अजीज़ साहब के दिनों में, जिसके समरात हम अब देख रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।